आज हम अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। ऊज देश में एक अय्यूब नाम का पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसको चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बंद कर ऊंटों पर धावा करके उसे लेके गए और तलवार से तेरे सेवकों को भी मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह भी अब ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ कर सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इस अध्याय में पहले हमने देखा कि अय्यूब का जो है वो लिखा गया है कि वो ऊज का आदमी था, वो बहुत ही पैसे वाला था। और उसके बाद हमने देखा स्वर्गीय संवाद और चुनौती के बारे में। वहाँ पे स्वर्ग में परमेश्वर अय्यूब की धार्मिकता की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शैतान जो है वो उसका तर्क है कि अय्यूब की धर्मपरायणता केवल उसकी समृद्धि के कारण है। वो परमेश्वर को चुनौती देता है कि अगर आपने जो उसको आशीष दी है सब कुछ उससे ले लो, तब पता चलेगा कि वो कैसे आपकी निंदा करता है। लेकिन परमेश्वर शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए अनुमति देते हैं। फिर भी उसे अय्यूब को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने से वो मना करते हैं। बोलते हैं कि उसकी जो भी धन संपत्ति है उसके ऊपर वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में मैं देता हूँ, लेकिन तुम उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके बाद हमने देखा कि 13 से 19 वचन तक की अय्यूब की समृद्धि जो है, जितने भी उसके पास धन संपत्ति थी, बच्चे थे, जल्दी उससे छीन ली गई, क्योंकि दूतों ने बताया कि उसके बैल गद्दे ऊंट सब कुछ जो है वो नाश हो गए, मारे गए, उनके सेवक भी मारे गए।
और बाद में पता चला कि सबसे बुरी बात ये थी कि तूफान के कारण वो घर जो था वो ढह गया, जहाँ पे उसके बच्चे जो है वो दावत कर रहे थे, और उनके अय्यूब के सभी बच्चों की मौत हो गई। तो इन अचानक विपत्तियों के बावजूद भी अय्यूब जो है वो परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता है, बोलता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा के नाम की स्तुति की जाए। अपनी पीड़ा के बावजूद वो परमेश्वर पर गलती का आरोप लगाकर पाप नहीं करता है। अय्यूब का अध्याय 1 जो है, जो हमने आज पढ़ा, हमें अय्यूब से परिचित कराया जाता है, जो ऊज देश में बेजोड़ एक धार्मिकता और समृद्धि का व्यक्ति था। और ये जो कहानी है वो तुरंत ही एक नाटकीय मोड़ लेती है, क्योंकि हमें एक स्वर्गीय परिषद में ले लिया जाता है, जहाँ पे शैतान जो है वो आरोप लगाने वाले को अय्यूब के विश्वास का परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है। कहानी तब सामने आती है जब अय्यूब की संपत्ति, परिवार, शांति सब कुछ छीन लिया जाता है, फिर भी उसका परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास बना रहता है, जो निर्दोष पीड़ा, आध्यात्मिक युद्ध और देवीय रहस्य की गहन खोज प्रस्तुत करता है। जब हम अपने विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो क्या होता है, कठिन समय आते हैं, और हमारा जीवन जब यीशु मसीह में है तो कठिनाइयाँ तो अपरिहार्य है। कठिन समय हमें परमेश्वर के करीब लाता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, अनुशासन देता है और हमें धार्मिकता के मार्ग पर वापस लाता है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो आइए हम भी यीशु मसीह के बारे में सोचें कि उन्होंने क्रूस पर कितना कष्ट सहन किया। संकट के समय हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें शक्ति दे और कमजोरी दूर करे, हमें सुख दे और दुख दूर करे, हमें समृद्धि दे और गरीबी दूर करे, हमें आशीर्वाद दे और हमारी रक्षा करे, अभिशाप जो है उसको दूर करे। आइए हम भी परमेश्वर की स्तुति करें और उसके द्वारा हमारे लिए अगला दरवाज़ा खोलने की प्रतीक्षा करें। उसने आखिर में कहा कि मैं नंगा आया था और नंगा ही वापस आ जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा सच है जो हर इंसान को समझ जाना चाहिए। अय्यूब हमें अपने जीवन में झेले गए परीक्षणों और हानियों के माध्यम से इस सच्चाई की याद दिलाता है। इतना ही नहीं, उसने यह कहकर परमेश्वर के नाम की महिमा भी की। आज हम जो विभिन्न परीक्षणों, निराशाओं, हानियाँ, असफलता, बीमारी, रिश्तों में जो उलझने होती है और दोस्तों के तिरस्कार से हम जब पीड़ित होते हैं, क्या हम अय्यूब की तरह परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आइए हम खुद का, स्वयं का परीक्षण करें। यदि नहीं तो आइए हम अय्यूब की तरह प्रभु को महिमा करें। हम नंगे आए थे, हमारी शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, विरासत, सुंदर घर जो हमने अपनी पूरी इच्छा और योजना के साथ बनाए, सुंदर चीज़ें जो हमने खरीदी, कपड़े, गहने, सजावट, बैंक बैलेंस आदि, हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा। यदि मनुष्य ये समझ ले तो वह इस संसार का आशीर्वाद पाने को प्रथम प्राथमिकता नहीं देगा, वह दूसरों के आंसुओं का कारण नहीं बनेगा, और वह सांसारिक वस्तु, धन, संपत्ति, विरासत के लिए दूसरों को धोखा नहीं देगा। उसके मन में अन्य वस्तुओं के प्रति कोई शत्रुता, कटुता या लालसा नहीं होगी। आज बहुत से लोग जो है वो शराब, नशे आदि के बंधन में हैं। कई लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया, फैसला किया। क्या हम उनके लिए कभी प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार और शांति के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? हमें टूटे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें सलाह देनी चाहिए, उन्हें एक साथ लाना चाहिए और शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जहाँ कहीं भी मौका मिले बेचैन आत्माओं को सलाह देनी चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए, और जिस किसी से भी हम फ़ोन पर भी अगर बात करते हैं तो उनसे परमेश्वर के वादे के अनुसार उन्हें परमेश्वर की बातें बतानी चाहिए। उस रास्ते पे चलने के लिए हमें उन्हें जो है वो बताना चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को बैंक के खाते की तरह अपने खाते में जमा करने चाहिए। यहाँ पे जो चेतावनी के शब्द है कि हम वापस भी नंगे ही जाने वाले हैं, वो हमारे साथ हमेशा हमारे कान में गूंजते रहने चाहिए। आओ हम अपने सब कुछ दुखों के बीच में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दे और कहे कि यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम ही धन्य है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।